हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मलय नीरव और आप देख रहे हैं स्टडी मैथ्स बाय मलय नीरव। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सो दैट कि जब भी हम बनाएं वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप उसको देख पाएंगे। और हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं स्टडी मैथ्स बाय मलय नीरव और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जो कि ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर फर्स्ट हमने बताया था, पार्ट 1 जो हमने क्लास लिया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी, और जिससे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि हमें मिला। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे ये राइट एंगल बनाता है, ठीक है। आपको दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट और बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। देखिए एंगल कैसे पकड़ते हैं हम लोग, ए बी सी, बेसिक चीज बता रहा हूँ। ए बी सी, बीच में कौन सा है, ये है। इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, थीटा है। तो फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड चीज आपको फाइंड करने बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेक केयर, हम तो आपको पहले बताए हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैंने प्रूफ किया था। बट यहाँ पे सवाल आया है तो इस सवाल की तरीके से इसको हम लोग देखते हैं कि क्या वो सच हमने बताया था, क्या वो सच था। और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप दोनों ही केस में क्या देखते हैं, कॉस और साइन का वैल्यू आपको चाहिए, दोनों ही केस में, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इज इक्वल टू 29 है, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट है, ठीक है। ए बी आप, ए सी आपको पता नहीं है तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा। पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। टेक केयर, ए सी की जगह पी हुआ, पी स्क्वायर, बी सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यही है पाइथागोरस का थ्योरम। तो हम लोग ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। और ए सी मुझे मालूम नहीं, या तो आप ए सी लिख लें या एक्स लिख लें। ए सी स्क्वायर मुझे मालूम नहीं, प्लस बी सी है 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर दिया हुआ है। और अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक चीज अब ध्यान रखने का, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है ना, ये ट्रिक है, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगी कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 20 40 50 इंटू 9 में से 1 8, यानी 50 इंटू 8 400 यूनिट। क्या आया आपको, ए सी स्क्वायर आया, और ए सी इज इक्वल टू 400 अंडर रूट आया इज इक्वल टू 20, प्लस माइनस 20 एक्चुअली होगा, प्लस माइनस 20, प्लस में भी 20 माइनस में भी 20। बट ये जो लेंथ है, लेंथ कांट बी निगेटिव, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है, हेंस वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वैल्यू इज इक्वल टू 20 यूनिट होगा। तो आपको ये भी पता चल गया ए सी इज इक्वल टू 20, कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, 20 यूनिट आपको ये पता चल गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आते हैं फिर बेसिक को देखने के लिए। 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर है, हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इज इक्वल टू 841 माइनस 441 जब आप करेंगे तो भी 400 आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके जब आप करते हैं ना उस तरीके से, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग ये भी जानते हैं कि टाइम को कम कैसे कर लें, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग पहले ही सवाल में था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पहले ये देखेंगे साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा का क्या था, पंडित जी को बुलाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर, पी बाय एच हुआ, पी बाय एच हुआ, तो साइन थीटा पी बाय एच, साइन थीटा पी बाय एच। अब देखिए थीटा के लिए पी क्या हो गया 20 बाय एच कितना हुआ 29, और कॉस थीटा क्या होगा बी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, बद्री और नीचे हर आता है
तो b बाय एच, b कितना है 21, h कितना है 29। अब आप देखिए, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पता चल गया ना, दोनों पता चल गया। अब क्या ये डिफिकल्ट है सवाल? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब आप निकाल लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हो गया 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 29 841 प्लस 441 डिवाइडेड बाय 841 इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लेते हैं 841 400 प्लस 441 इज इक्वल टू 841 डिवाइडेड बाय 841 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। टेक केयर आई एम हियर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया है 1, जो कि हम पहले भी प्रूफ कर चुके थे। तभी हमने क्या लिया था, तभी हमने सीधा फॉर्मूला लिया था P और H, B और H लेके हम सॉल्व किए थे। चलिए अब हम लोग इसी का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब फास्ट कर सकते हैं हम लोग। 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने अभी किया था, इज इक्वल टू 441/841 माइनस 400/841। सॉल्व कर दीजिएगा 41 डिवाइडेड बाय 841, 41 डिवाइडेड बाय 841। इस तरीके से ये भी आपका निकल गया, ये सवाल फिनिश हो गया। दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा क्या सवाल हो सकता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है और राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। मान लीजिए ये B है और ये A है, ये C है, ऐसा हम मान लिए हैं, ठीक है। तो आपको बता रहा है, इसको मान लीजिए C हम मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया है राइट एंगल एट B इफ 10A, अब आपको दिया है क्या 10A इज इक्वल टू 1, इफ 10A इज इक्वल टू 1, इफ 10A इज इक्वल टू 1 वेरीफाई 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1। ये वेरीफाई बोलिए या प्रूफ बोलिए, जैसे भी बोलिए। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ हम पहले बता देते हैं कि जैसे 10A दिया है, आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता है ना, साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट, साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट। आपको ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता है। इसमें से कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर आपको दे दे तो आप बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। ये तो सबसे पहले जान लीजिए। अब आप इससे जस्ट पहले वाले सवाल में भी देखा कि आपको एक चीज़ दिया हुआ था, B और H दिया था, यानी किसी एक का रेशियो ही तो दिया था आपको, और बाकी जो जरूरत थी वो मैंने निकाल ली। सेम ऐसे ही इसमें हम दो तरीके से सवाल को बनाते हैं। 10A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो लेकिन आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, 10A इज इक्वल टू P/B। P कितना है, P की बात कर रहे हैं, P A के सामने वाला P होता है, तो ये BC होगा, BC/AB इज इक्वल टू 1, और BC इज इक्वल टू AB हो जाएगा। BC/AB इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू आप x मान सकते हैं, यानी ये x तो ये भी x, दोनों x हो गया। पैथा बाबा को बुला लीजिए, तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू, अगर आपको निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू x स्क्वायर का रूट, तो x और अंडर रूट बाहर रह जाएगा यहाँ, तो यहाँ लिख देते हैं x अंडर रूट 2। अब आप देखिए, अब आपको 10A का वैल्यू भी पता है, अब आप ट्रायंगल में तीनों साइड जान गए हैं, अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी। अब पहले लेकिन हम जो सवाल है वही निकाल देते हैं आपके लिए। देखिए सवाल है 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 2 इंटू साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H इज इक्वल टू 2 इंटू P क्या था, x था, H क्या है, x रूट 2 है, B क्या है, x है, दोनों बराबर हुआ था ना, और h क्या है, x रूट 2 है। देखिए x इज इक्वल टू 2 बाय रूट 2 इंटू रूट 2, ये भी 2 हुआ, कट गया 1 हुआ, RHS प्रूव्ड हो गया। ये राइट हैंड साइड में जो आपको दिया था 1 हो गया आपका प्रूफ।
इस सवाल में और हम ऐड कर देते हैं, बोल देगा आपको कि बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालिए, ले बाकी जितने भी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, यानी कि साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा निकाला वही है, चलिए टेन थीटा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा p/h क्या हो जाएगा, x/h, x√2 कैंसिल 1/√2, कॉस थीटा b/h, x/x√2 कैंसिल 1/√2। अब देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है h/p यानी √2/1 हो जाएगा सीधा, चूंकि साइन 1/√2 निकाले थे, जस्ट पलट देंगे, कॉस का सेक हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है h/b इज इक्वल टू √2/1। टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/10 थीटा, और 1/10 थीटा यानी 1/1 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, सिर्फ आपको माइंड का मैकेनिज्म को चलाना है, उसको लागू करना है कि क्या मैं जानता हूं, क्या मुझे सिखाया गया है, और उसी से निकलेगा, इतना तो कन्फर्म है। इसी सवाल में आपको दे देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्रूफ कीजिए, कर सकते हैं। सेक का वैल्यू आया √2/1 देखिए, और टेन 1 है, अब निकाल दीजिएगा, आसानी से वो भी प्रूफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी चीज़ आप जानते हैं इसी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये आपका 2 नंबर का था, ये मान लीजिए 3 नंबर का है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड दे, ओहो फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये मुझे बनाने की शायद जरूरत नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू p/h, ठीक है। तो ये रेशियो p/h का रेशियो है 3:4, तो हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट k है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3k, h इज इक्वल टू 4k। ये ध्यान रखने का चीज होता है, जब आपको रेशियो दिया हुआ हो, जैसे कि राम, मान लीजिए राम है, राम का एज है 10 ईयर्स और श्याम का एज है 15 ईयर्स, तो रेशियो क्या हुआ दोनों का 10/15, तो इसको लिख सकते हैं 5:2:5:3 यानी कि 2/3 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी एज 2 है, राम की एज 2 नहीं है, ठीक है, श्याम की एज 3 नहीं है, लेकिन उस दोनों के एज का रेशियो जो है, ठीक है, एज का रेशियो 2:3 है। अब ये भी हो सकता है अगर कांस्टेंट 5 है, जो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे वही नीचे में भी करेंगे, तो आपको सही एज मिल जाएगा, 10 और 15 आ जाएगा। लेकिन अगर हमको यह पता नहीं है कि वो कांस्टेंट 5 ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि वो लेट द कांस्टेंट बी k, x, y, z, क, ख, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया वही कांस्टेंट जो है वो k है। ध्यान रखिए, ये कांस्टेंट हमको पता नहीं होता है रेशियो के केस में, क्योंकि रेशियो के कितनी मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट नंबर मिलेगा वो अभी मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लिया k है। तो p के जगह 3k, h के जगह 4k। अब b निकालिए, अब इतना तो आप ट्रेंड हो ही चुके हैं कि b निकलेगा h² माइनस p² अंडर रूट, फिर पाइथा बाबा ही है, ये अंडर रूट इधर दे दिए यहाँ b² के जगह पे, इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर यानी कि 16k² माइनस p² 9k² अंडर रूट इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि 16k² माइनस 4 चौके 16 और 3 तिया 9 इज इक्वल टू 7k² अंडर रूट k अंडर रूट 7, k अंडर रूट 7। अब इसमें आप किसी भी तरह का जितना भी ऊपर में मैंने लिखा है, ये सारे 5 रेस्ट हो गए, कितने 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, वो आप बैठा के आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब एक और हम आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा ही वो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, उसको समझने की कोशिश करना है आपको। 4 नंबर, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, लेस देन 90 डिग्री, एंड सच दैट, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ध्यान रखना है इसमें कि आपको क्या बताया गया है, बी एंड क्यू 2 एक्यूट एंगल हैं, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो हम मान लेते हैं
कि हमारे पास में जो है वो दो AC बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, AC बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू के हम मान लेते हैं। तो देखिए AC पी आर और ए बी और पी क्यू का रिलेशन हमारे पास में है। हमारे पास क्या नहीं है, BC और QR का नहीं है, BC और QR का नहीं है। BC मतलब ये बेस और ये QR का नहीं है। तो BC इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग करेंगे इज इक्वल टू AB। अब देखिए AB बाय पी क्यू इज इक्वल टू के, तो AB के जगह AB बाय पी क्यू इज इक्वल टू के, तो AB के जगह लिख सकते हैं के पी क्यू, AB के जगह के पी क्यू स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू लिख सकते हैं के पी आर स्क्वायर, AC इज इक्वल टू AC बाय पी आर इज इक्वल टू के, तो AC इज इक्वल टू के पी आर स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा के पी क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये के पी क्यू ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं का अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया हमारा BC इज इक्वल टू। अब ध्यान रखना है कि QR उधर क्या है, QR इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू चलिए ये तो पी क्यू के टर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर ही दिया है। पी आर BC को हमने पी क्यू और पी आर के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, और QR भी पी क्यू और पी आर के टर्म में कन्वर्ट है, तो सिंपल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर रूट, सेम टर्म हो गया। अब हम लोग एक बार देखते क्या है कि BC बाय आर क्यू क्या हुआ, BC क्या हुआ, के पी क्यू का स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, का अंडर रूट इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखिए के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर कॉमन हो सकता है और अंदर में रह जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी ये पूरे का अंडर रूट रहेगा। तो ध्यान दीजिए के स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो के बाहर आ जाएगा, के बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर रहेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू के। टेक केयर, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने अभी देखा कि BC बाय यानी बेस BC बाय आर क्यू इज इक्वल टू भी के आया, जबकि हम माने क्या थे तभी, AC बाय पी आर इज इक्वल टू BC बाय आर क्यू इज इक्वल टू के, हम लोग ये माने थे। दो ट्रायंगल जो था, दो ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो हम लोगों ने सेम माना था। ठीक है, ये कैसे हम लोगों ने माना था, क्योंकि साइन B इक्वल टू साइन Q दिया हुआ था, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेट करके उसको K माना था। तो तीसरा भी रेशियो सेम हो गया, तीसरा भी रेशियो जब हम लोगों ने प्रूफ किया तो वो सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों ट्रायंगल है यानी इन बोथ ट्रायंगल ratios of all corresponding sides are same, रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। आपको ये चीज मिल गया। अब हम थोड़ा सा बैक हो जाते हैं कि हम लोगों ने सिमिलरिटी ट्रायंगल, एक चैप्टर है जो आप लोग पहले पढ़े होंगे, उस चैप्टर में क्या है कि अगर दो ट्रायंगल ऐसा हो जिसके साइड का रेशियो सेम होता है, याद रखिए इस बात को, हम जब उस चैप्टर में जाएंगे तो थ्योरम भी प्रूफ करेंगे। अगर दो ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें कि साइड का रेशियो सेम हो तो उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर है। टेक केयर, मैं सिमिलर की बात कर रहा हूं, न कि मैं बात कर रहा हूं कॉन्ग्रुएंट की। मैं सिमिलर की बात कर रहा हूं। सिमिलर होता है कि वैसा ही, ठीक वैसा ही नहीं, ठीक वैसा ही मतलब सेम टू सेम हो जाएगा, सेम टू सेम नहीं। जैसे देखिए ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल है
और ये दूसरा ट्रायंगल है। हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर को ऐसे इस साइन से दिखाते हैं, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ इफ ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ये है सिमिलरिटी का डिफिनेशन। अगर ऐसा हो, और भी बहुत सारे उसके हैं जो कि हम आपको बताएंगे आने वाले टाइम में जब हम उसको शुरू करेंगे। तो इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रिपल ए हैं, आप लोग पढ़े होंगे 9th में भी, ट्रिपल ए है, डबल ए है, एस 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 ए एस ए एस है। इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रायंगल को जो सिमिलर करते हैं। सिमिलर करने का फॉर्मूला ये होता है कि करस्पॉन्डिंग, एक तो हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में हो, एंड लिखें, टेक केयर, एंड लिखें, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पॉलीगन की सिमिलरिटी के लिए ये कंडीशंस है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, किसी भी पॉलीगन के लिए। बट इन द केस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर सारे साइड्स सेम रेशियो में होते हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो भी वो ऊपर वाली जो चीजें हैं सेम रेशियो में हो जाती हैं। तो किसी एक से भी ये प्रूफ हो जाता है। वो वैसे थ्योरम, अभी सिर्फ हो जाते हैं कह के नहीं काम चलेगा, थ्योरम में मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हो जाता है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो एंगल्स, टेक केयर, क्या ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस में हमने क्या देखा कि तो सवाल से हमको मिला था दो साइड का रेशियो सेम, तीसरा साइड का रेशियो हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि ट्रायंगल सेम हो गया। ए बी सी और पी आर क्यू जो है, ए बी सी सिमिलर पी आर क्यू, ये हो गया। हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूफ। ऐसे ये तो हो गया प्रूफ करने का, लेकिन ऐसे आप जान लीजिए कि इफ साइन बी इज इक्वल टू साइन सी, देन हम मानते हैं कि बी इज इक्वल टू सी, ये होगा बी इज इक्वल टू सी। इसी प्रूफ के साथ आगे के सवाल को बनाएंगे। बट यहाँ पे हम साइन और साइन कट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि साइन बी इज इक्वल टू साइन सी तो साइन और साइन कट कर दिए, बी इज इक्वल टू सी। नो नेवर, नो नेवर, ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे और भी चीजें हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में, और इस बेसिस से आप पहला चैप्टर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने से आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन अपना ऑन करके रखिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक घंटी की बटन आती है, उसको आप क्लिक कर लेने से जब भी मेरा नया वीडियो आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ज़रूरतमंद तक आप लोग ज़रूर इसको पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शायद आप अगर इसको पहुंचाएंगे किसी और ज़रूरतमंद तक, वो शायद इसका वेट कर रहा हो कि कहीं ना कहीं से हमारे पास में इस तरह की वीडियो आएगी और वो अपने कैरियर को बना पाएंगे। तो आप ज़रूर शेयर करें, ये आपकी मॉरल जिम्मेदारी भी बनती है। और शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलें आप, सो दैट कि जब भी हम बनाएं वीडियो तो आपको मिल जाए उसकी नोटिफिकेशन और टाइम रहते आप उसको देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।